आपने साधु संग किया, साधु संग के बाद आपने भजन क्रिया प्रारंभ की। भजन क्रिया नाम जप को कहते हैं। तो उससे होता क्या है, आपके जो सुकृत हैं और जो दुष्कृत हैं, सुकृत कहते हैं पुण्य को और दुष्कृत कहते हैं पाप को, ये दोनों वो नष्ट करने लगता है। क्योंकि जब आपके पूर्वकृत पुण्यों का भी फल आएगा तब भी आप भगवान को भूल जाएंगे। आपके अंदर अहंकार आ जाएगा, मान सम्मान आने लगेगा, धन वैभव आने लगेगा, तो भी आप भगवान को भूल जाएंगे। विश्वास करें आप। और दुष्कृत आएंगे तो उसमें इतनी संभावना नहीं है भगवान को भूलने की। तो भगवान का नाम क्या करता है, दुष्कृत और सुकृत दोनों को नष्ट करता है। फिर उपासक की निष्ठा बढ़ती है जप में। फिर आपकी निष्ठा बढ़ेगी जप में, आप सब काम छोड़कर भी जप करने लग जाएंगे। आपकी एक निष्ठा बन जाएगी, एक नियम बन जाएगा, आप जप नहीं छोड़ पाएंगे। फिर उपासक जब धीरे धीरे और आगे बढ़ता है तो निष्ठा के बाद रुचि उत्पन्न होती है। रुचि, अब उसकी रुचि हो गई सत्संग में, भजन में। अब वो रह नहीं सकता नाम जप के बगैर। नाम जप में उसकी रुचि हो गई। अब वो जिस दिन उसका नाम जब छूट जाएगा उस दिन उसके अंदर व्याकुलता आ जाएगी, व्याकुलता पैदा हो जाएगी, एक जलन अंदर होगी कि मेरा नाम जप आज कैसे छूट गया, नियम कैसे छूट गया। ये इसे कहते हैं रुचि। और रुचि के बाद आसक्ति। आसक्ति को आप ऐसे समझें कि जब साधक में आसक्ति आ जाती है तो उसका मन स्वतः ही भगवान के चिंतन और जप में लगने लगता है। स्वतः, जैसे आप बैठें और आपका मन भगवान के चिंतन में लगा होगा, आपको वहाँ से खींच कर सांसारिक कार्यों में लगाना होगा। जैसे अभी हमारा मन संसार में लगा हुआ है, आसक्त है, हमें इसे खींच कर भगवान की तरफ लगाना होता है, बड़ा परिश्रम करना होता है। और इसी के लिए सारी ये कथाएं, सारा सत्संग हो रहा है, खींच कर लगाना पड़ता है। लेकिन तब क्या होगा, तब आपका मन भगवान के चरणार बिंदु में स्वाभाविक लगा होगा, सहज रूप से। जैसे संसार में लगा है ऐसे ही लगा होता है, दिव्य दिव्य अनुभूतियों में खोया हुआ होता है। फिर आपको सांसारिक क्रियाएं करने के लिए वहाँ से खींचकर यहाँ लगाना होता है। इसे कहते हैं आसक्ति। आसक्ति जब किसी भक्त या साधक के अंदर आ जाती है तो बस यहीं से सिद्धावस्था आरंभ होती है। आसक्ति के बाद फिर भाव। भाव दशा में वो भगवान की लीलाओं में खो जाता है। आप बैठें, बैठे बैठे ही सामने का दृश्य बदल गया, भगवान का रूप, उनकी झांकी, दिव्य दिव्य उनका लोक, उनके सभी पार्षद भगवान की लीलाओं का सामने। जैसे कोई आप दृश्य देख रहे हैं मोबाइल में या कोई भी आप दृश्य देख रहे हैं, ऐसे ही आपकी आंखों के सामने साक्षात दृश्य बदल जाएगा और भगवान की दिव्य दिव्य लीलाएं आपके सामने होने लगेंगी। और इसके बाद प्रेम प्रकट होता है। प्रेम की दशा बहुत उच्च है, इसीलिए प्रेम मूल यह नाम है। ये नाम ही आपको वहाँ तक पहुँचाएगा। बहुत अद्भुत दशा होती है उपासक की। मैंने बताया, जब उपासक का मन भगवान में आसक्त होता है तो कोई भी शारीरिक कष्ट उस पर प्रभाव नहीं डालता। कोई भी शारीरिक कष्ट, मृत्यु का भी कष्ट उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालता। जैसे आप इस उदाहरण को ऐसे समझें, बहुत ध्यानपूर्वक आप सुनना। जैसे आपका शरीर का कोई भी अंग चिकित्सा के माध्यम से जब शून्य कर दिया जाता है तो देखना उसमें कोई भी काट छाट होती रहती, आपको पता तक नहीं चलता। क्यों? क्योंकि उतने भाग से चेतना खत्म कर दी गई, अब मन वहाँ नहीं पहुँचता, तो वहाँ कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा। ठीक इसी प्रकार ये मन भगवान के चरण बिंदु में लगा होता है, दिव्य दिव्य अनुभूति होती है।
आपके शरीर को जो भी देखेगा वो भी, उसके भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भक्तों के दर्शन से पाप नष्ट होने लगते हैं। ये सब दशाएं आती हैं नाम जप से। सबकी जड़ नाम जप ही है, बीज कहा गया है नाम को। ये दशा उपासक की आती है कि वो संसार में है, सब कार्य करते हुए भी उसका मन भगवान में लगा हुआ है। ऐसे समझे, कोई भी दुख, कोई भी बड़े से भयंकर कष्ट उसके ऊपर व्याप्त नहीं होता। अगर आप वास्तविक दुखों से छूटना चाहते हैं, अगर आप वास्तविक सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको भगवान के भजन में लगना ही होगा। और भजन में लगने के लिए आपको सत्संग सुनना ही होगा। आप नाम जप का अभ्यास आपको बढ़ाना ही होगा। आप इन दशाओं को क्या समझते हैं? अभी हमारी बुद्धि सिर्फ इनको सुन रही है, हमें पता नहीं है। आप थोड़ा भजन करें, भजन में निष्ठा लाएं। जैसे आधी दूरी पर पहुंचने पर पता चलता है, आवाज़ आने लगती हैं। जैसे छत पर क्या हो रहा है, जब आप आधी दूरी तक पहुंच जाएंगे तो आपकी छत की आवाज़ें आपको सुनाई देने लगेंगी, आपको कुछ कुछ महसूस होने लगेगा। ऐसे ही आप कुछ काल तक भजन कीजिए, तब आपको सब महसूस होने लगेगा, सब कुछ आपको महसूस होने लगेगा। अभी दिखाई नहीं दिया, महसूस होने लगेगा। ये है भजन का स्वरूप। तो आपको भजन में बढ़ना है। पहले ये हमारे पाप और पुण्यों को नष्ट करता है, तब भजन में रुचि नहीं होती। देखना, भजन में क्लेश होता है, परिश्रम लगता है, मेहनत लगती है, भजन करने में श्रम लगता है, बहुत कठिनता मालूम होती है। इसका मतलब ये है, अभी आपके पाप और पुण्य नष्ट नहीं हुए। आप शांत से, धैर्यपूर्वक, प्रीतिपूर्वक नाम को जपते रहें, से प्रीतिपूर्वक नाम को जपते रहें, बिल्कुल हिम्मत ना हारें। आपका मन आपको जो भी समझाए, आपकी बुद्धि आपके जो भी खिलाफ हो, क्योंकि ये दोनों संसारी अभी हैं, अभी ये विषयों में डूबे हैं, अभी इन पर आवरण चढ़ा है विषयों का, अभी ये मलिन है। अभी ये जो भी सोचेंगे वो भगवत मार्ग से हटाने वाली बात ही सोचेंगे। बिल्कुल आपको ध्यान नहीं देना, बहुत मजबूती से आपको नाम जप में लगे रहना है, नाम जप को पकड़े रहना है। धीरे धीरे जब आपके दुष्कृत, पहले पाप नष्ट होंगे, फिर आपको प्रसन्नता महसूस होने लगेगी, आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। यही संसार जहाँ पे आप रह रहे हैं, जिस जगह पे रह रहे हैं, वो सब आपको अच्छा लगने लगेगा। सब कुछ आपको बहुत प्रसन्नता महसूस होने लगेगी, अंदर से बाहर से चारों ओर, जैसे आज कोई नया उत्सव हो, ऐसा महसूस होने लगेगा। लेकिन वो आप छिपाते रहना, उसको आप प्रकाशित नहीं करना किसी से। फिर धीरे धीरे क्या होगा, आपके पुण्य भी नष्ट होंगे। पुण्य इसलिए नष्ट होंगे क्योंकि जब पुण्यों का आपके ऊपर प्रभाव आएगा तो मान सम्मान, धन, वैभव सब आने लगेगा। तो पुण्यों के प्रभाव से भी आप भगवान को भूल सकते हैं। इसलिए पाप और पुण्य दोनों जब नष्ट होते हैं, तब भगवान की भक्ति बढ़ती है, नाम जप में रुचि उत्पन्न होती है। जब नाम जप में आपकी रुचि उत्पन्न हो जाए तो भगवान का नाम आपको बहुत ही मीठा लगने लगेगा, भगवान का नाम आपको बहुत ही मधुर लगने लगेगा। भगवान के नाम में आपको सुबह से शाम तक आपको श्रम नहीं लगेगा, बिल्कुल आप निष्ठा से भगवान के नाम जप में लगेंगे और भगवान का नाम आपको प्राणों से भी प्रिय लगने लगेगा। ये है, ये जब पुण्य भी नष्ट हो जाएंगे, फिर आएगी निष्ठा। निष्ठा में आपके प्राण भले भी चले जाएं, नाम नहीं छूटेगा। नित्य निरंतर कोई दिन ऐसा नहीं होगा कि आपका नियम भंग हो। इसे कहते हैं निष्ठा। और निष्ठा के तुरंत बाद ही रुचि उत्पन्न होती है, फिर नाम अच्छा लगने लगेगा। फिर सहज भाव से आपका जो भी आपने नियम लिया है वो बहुत सहज भाव से होगा। आपको समय का पता नहीं चलेगा, आपकी निद्रा भी कम होने लगेगी। नाम जब इतना होगा कि आपकी निद्रा भी कम होने लगेगी, आपको समय पता नहीं चलेगा। ये नाम जब की आगे की भाव दशा है। फिर रुचि के बाद आसक्ति, रुचि के बाद ही आसक्ति आती। मैं आसक्ति से बताता हूँ, आसक्ति से साधक सिद्ध होने लगता है। अभी हमें रुचि कहाँ आ रही है, अभी हमें अरुचि हो रही है, अभी हमें ज़बरदस्ती नाम करना पड़ रहा है। हम नाम कर रहे हैं लेकिन हमारा हृदय जल रहा है, हमारा मन इधर उधर भटक रहा है। इसका मतलब अभी में रुचि नहीं है।
जैसे संसारिक विषयों में जब आपको रुचि हो तो आप देखना कि आपको समय का पता नहीं चलता, इसे कहते हैं रुचि। ऐसे ही नाम में रुचि आपकी होगी, आपको समय का पता नहीं चलेगा, अद्भुत अद्भुत अंदर अनुभूति होगी और आपका नाम जब चलता होगा, बिल्कुल अंदर जलन नहीं होती है। बहुत बहुत शांति का अनुभव, बहुत अपार सुख का अनुभव आप कर रहे होंगे जब आपके अंदर रुचि आएगी। रुचि में नाम जब इतना ज़्यादा होता है और बहुत कम लगता है, उसमें बहुत भूख बढ़ती है। जैसे कोई भूखा हो, कोई भी भूखा हो तो उसे भोजन अच्छा लगता है, और भूख नहीं है तो भोजन कहाँ अच्छा लगेगा। इसी प्रकार भूख बढ़ जाती है, रुचि में भूख बढ़ती चली जाती है, और वो नाम जब का पान करता चला जाता है, फिर रुचि के बाद ही आसक्ति आती है। तो आप साधक ध्यान दें, इन बातों पर बहुत विशेष ध्यान दें। आपको नाम जब पकड़ के रखना है, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारनी है, सब सिद्धियां मिल जाएंगी। लौकिक भोगों की तो आप चिंता ही छोड़ दीजिए, नाम महाराज कवच बन के आपके आसपास आ जाएंगे और समस्त सिद्धियां आपको देंगे।